नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसाथी न्यूज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव शरीर गुरुवार को ग्वालियर पहुंच गया। दिल्ली से लाते समय रास्ते में जगह जगह उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों की भारी भीड़ जमा थी। लोग राजमाता अमर रहें के नारों के साथ उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे थे। एम्बुलेंस में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। ग्वालियर के सिंधिया महल पहुंचते ही उनके अंतिम दर्शनों के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। माधवी राजे सिंधिया को श्रद्धांजलि देने के लिए कई हस्तियां रानी महल में पहुंच गई थीं। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर राजमाता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में 3 राज्यों के मुख्यमंत्री और कई राज परिवार शामिल होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इसके अलावा नेपाल, कश्मीर, बड़ौदा, धौलपुर राज परिवार के सदस्य भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। छतरी पर अंतिम संस्कार में 20,000 लोगों के शामिल होने की संभावना है। ग्वालियर से पहले माधवी राजे की पार्थिव देह अंतिम दर्शन के लिए सिंधिया के दिल्ली आवास पर रखी गई थी। यहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनके साथ साथ कांग्रेस के सांसद विवेक तनखा ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। राजमाता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे विभिन्न राज्यों के राजनीतिक दलों के नेता और मंत्रियों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना था कि राजमाता बच्चों की तरह स्नेह देती थीं। देखिए, आज राजमाता साहब हम लोगों के बीच में नहीं रही। निश्चित ही बहुत ही दुख की घड़ी है। सिंधिया परिवार पर दुख का पहाड़ टूटा है, लेकिन ग्वालियर चंबल क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश और पूरे देश में जो लोग सिंधिया परिवार से जुड़े थे, आज वो सब यहाँ हैं, सिंधिया परिवार के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में सब लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं को उनको ताकत दे, संबल दे इस दुख की घड़ी से निपटने का। बहुत लंबे समय से हम लोग राजमाता साहब को देखते थे जब वो बड़े महाराज माधवराव सिंधिया जी के चुनाव में निकलती थी। राजनीति में तो उन्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, पर निकलती थी तो लोगों से बड़े सहृदय स्नेहपूर्वक मिलती थी। उनको कभी भी ये बात का नहीं रहा कि वो इतनी बड़ी राज परिवार से हैं। आम महिलाओं से मिलना, आम जनता से मिलना उनका एक बहुत ही सहज स्वभाव था। पूर्व मंत्री इमरती देवी भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि राजमाता का जाना हम सबके लिए पारिवारिक क्षति है। आज हमारी राजमाता जी हम सबको छोड़कर रोता बिलखता हुआ भगवान के चरणों में लीन हुई हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर अपने चरणों में राजमाता जी को जगह दे, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सिंधिया परिवार को और हमारे महाराजा साहब को दुख सहने की बहुत शक्ति दे। वहीं विधायक मोहन सिंह राठौड़ का कहना था कि राजमाता का एहसान हम कभी नहीं चुका पाएंगे। निश्चित ही आज बहुत दुख का समय है और ईश्वर पूरे सिंधिया परिवार को और हम सब जो उनके मार्गदर्शन में काम करते हैं उनको ईश्वर ताकत दे। क्योंकि मैं याद करता हूँ सन 1983, 84, 85 से ऐसे कई अवसर आए जब स्वर्गीय महाराज के साथ हम लोगों ने राजनीतिक शुरुआत की। तब राजमाता साहब ने उस समय चाहे चुनाव का अवसर रहा, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में जागृति का समय रहा, चाहे विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से जनसेवा का कार्य रहा, उन सभी अवसरों पर उन्होंने मार्गदर्शन हमें दिया, जनता में बहुत सारी मेहनत की। तो निश्चित ही आज उनकी क्षति केवल ग्वालियर अंचल की नहीं, और स्वर्गीय महाराज को ताकत दी तो सबके हिसाब से मैं देखता हूँ तो पूरे राष्ट्र की छवि है। ईश्वर सिंधिया परिवार को पूरी ताकत दे, उन्हें संबल दे, आज इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति करने की ताकत दे, ऐसी भी ईश्वर से। मैं 18 साल करीब स्वर्गीय महाराज से जुड़ा और 20-22 साल वर्तमान महाराज के साथ हुए। हमने जब शुरुआत भी की थी, जब जानते नहीं थे, उस समय से जुड़ के काम किया। तो ऐसे बहुत सारे अवसर हैं, ऐसी तमाम सारी सभाएं थी। चुनाव के समय पे जब लग रहा था कि कोई रास्ता नहीं है, तब राजमाता साहब ने मोर्चा संभाला, उनके साथ स्वर्गीय महाराज के कंधे से कंधा मिला के काम किया। तो सारी स्मृतियाँ आज स्मृति पटल पे है। तो निश्चित ही मैं उन सबसे अपने आप को बहुत दुखी। हम सब लोगों के लिए, खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल के लिए बेहद दुखद घटना है। श्रद्धेय
राजमाता साहिब बेहद सरल, सहज, सहृदय थी। गरीब कल्याण के लिए वो सदैव चिंता करती थी, कार्यकर्ताओं की चिंता करती थी, खास तौर से इस अंचल के विकास के लिए उनको सदैव एक परिवार के मुखिया की भूमिका में देखा गया और याद किया जाएगा। मैं उनको हृदय से श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ और हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ जिन्हें उनका सानिध्य, स्नेह और आशीर्वाद मिला। बेशक वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन राजनीति से परे रहकर भी इस क्षेत्र के विकास की, गरीब कल्याण की वो सदैव चिंता करती थी और एक एक कार्यकर्ता की समस्याओं को लेकर चिंतित रहती थी और उनके निराकरण के निर्देश भी समय समय पर देती थी। तो निश्चित रूप से राजनीति से परे रहकर भी इस पूरे अंचल के इस परिवार का मुखिया होने के नाते उन्होंने सदैव इस क्षेत्र के विकास की, वो गरीबों के कल्याण की उन्होंने चिंता की। सिंधिया परिवार का प्रदेश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है और निश्चित रूप से राजमाता साहब का जाना पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। हम सब आदरणीय ज्योतिराज सिंधिया जी के दुख में उनके साथ हैं और ये जो माँ के जाने का एक बहुत बड़ा दुख उनको पहुंचा है, हम सांत्वना प्रदान करने आए और उनके दुख में सहभागी हैं। हम राजमाता साहब को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्रद्धेय राजमाता जी का जाना हम सब लोगों के लिए नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक ऐसा क्षण है कि एक अपूर्णीय क्षति मध्य प्रदेश की हुई है। सिंधिया परिवार में श्रद्धेय राजमाता जी के जाने से आज उनके ऊपर जो वज्रपात हुआ है, आदरणीय ज्योतिरादित्य जी और पूरे सिंधिया परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरे हम सब लोग उनके साथ हैं इस दुख की घड़ी में। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको श्री चरणों में स्थान दे और परिवार पर इस दुखद घड़ी में उन्हें संबल प्रदान करे। मोर्चे में काम करते थे तब पूज्य राजमाता साहब की उस अंत्येष्टि के समय में मैं उपस्थित था। आज फिर सिंधिया परिवार की पूज्य राजमाता की दुख के घड़ी में हम सब यहाँ पर सिंधिया परिवार का दुख बांटने के लिए और उस शोक के क्षण पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आए। ज्योतिराज जी सिंधिया एक वरिष्ठ नेता और जिम्मेदार मंत्री हैं। ईश्वर उनको संबल दे ताकि ये सिंधिया परिवार की गौरवशाली परंपरा का जो बोझ उनके कंधों पर आया है उसका वो निर्वहन कर सके। मैं राजमाता के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार केशव पांडे का कहना था कि राजमाता बहुत दयालु और जरूरतमंदों की मददगार थीं। राजमाता की बहुत दयावान थी। लाखों उन्होंने उनकी परेशानी में, उनकी तकलीफ में तरह तरह से आर्थिक सहयोग हमेशा किया और कभी सामने नहीं आई। कभी उनके दस्तखत से चेक जाते थे लेकिन कभी उनका हाथ से नहीं गए और उनका मानना था कि दान ऐसा होना चाहिए जो सीधा हाथ दे तो उल्टे हाथ को बताना पड़े और इसको इन्होंने हमेशा कभी भी अपने हाथ से किसी को इस तरह का दान नहीं दिया, सामने नहीं आई। उनके हस्ताक्षर के लाखों करोड़ों जो है ये इसके गवाह है जो उनको यहाँ मदद दी गई है। जो इस राजघराने की परंपरा है उसके अनुसार उन्होंने राजमाता का जो एक डेकोरम होता है उसको विजय राजे सिंधिया के बाद उसको निभाया। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल को देश का नंबर 1 का पब्लिक स्कूल बनाया। EMI स्कूल ने उनकी शिक्षा में बहुत रुचि थी और उन्होंने अपने योग्य पुत्र ज्योतिराज सिंधिया को आगे बढ़ाने का तय किया और उनको संस्कार दिए। उनकी वो ग्रूमिंग की कि आज वो पूरे देश में एक सितारे की तरह चमक रहे हैं और वो आने वाले इस भारत का भविष्य है। हम सब लोगों को ऊपर निभाए हैं और ज्योतिरादित्य जी ने हमेशा अपनी माँ के पाँव छूना, पाँव छू के निकलना, लौट के आना तक पाँव छूना, ये परंपरा हमेशा उन्होंने रखी। जब वो दिल्ली में रहते हैं और बाहर रहते हैं तो मोबाइल पे उनकी बात होती रहती थी और उनके बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है इस सबको करने में। आज पूरा शहर गमगीन है, पूरा प्रदेश और हम सब लोग गमगीन है उनके जाने से। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उनको श्री चरणों में जगह दे। आज उनका संस्कार होने वाला है, अभी लोग दर्शन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग आ रहे हैं और उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजमाता माधवी राजे सिंधिया के अंतिम संस्कार में कई बड़ी हस्तियां
शामिल होंगी। जनसारथी न्यूज में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।